गुरु के आशीर्वाद से राम जी का दर्शन नहीं होता है और बिना गुरु की वात्सल्य भरी छत्र छाया के शांति नहीं मिलती है। गुरुदेव भगवान के चरणों के रज की वंदना किया गया है। गुरु चरणों की गोस्वामी जी की दृष्टि कितनी दिव्य है, कभी विचार करना है एकांत में बैठकर। रामचरितमानस वाल्मीकि जी ने जो अनंत चरित्र है भगवान का, ऐसे राम चरित्र को वाल्मीकि रामायण में पिरोया है, समाया है। अर्थात गागर में सागर भर दिया है। श्री राधे। गागर में सागर भर दिया। वाल्मीकि रामायण में अनंत चरित्र राम जी का जो है वो भर दिया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे अनंत राम चरित्र को वाल्मीकि रामायण जी ने एक ग्रंथ में पिरो दिया है। अर्थात गागर में सागर भर दिया है। फिर गोस्वामी जी से उनके ग्रंथ के विषय में पूछा गया किसी से कि वाल्मीकि जी ने तो गागर में सागर भर दिया है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया है बताऊं। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण के माध्यम से अनंत रामचरित्र को समाहित किया है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के रूप में बिंदु में सिंधु समाहित कर दिया है। एक एक बूंद में समुद्र है यहां पर। अर्थात एक एक शब्द में इतनी अद्भुत चरित्र विद्यमान है, अद्भुत व्याख्या है, एक एक शब्द की व्याख्या है। कई विद्वान, कई संत महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी के एक श्लोक, एक चौपाई, एक दोही की व्याख्या 9 दिनों तक करते रहते हैं, फिर भी 9 दिन कम पड़ जाता है। ऐसे बहुत विद्वान हैं। राम चर्चा के रूप में, राम कथा के रूप में कितनी अद्भुत दृष्टि रही होगी गोस्वामी जी की। वंदना कहां से कर रहे हैं? बंदो गुरु पद पदुम परागा। गुरुदेव भगवान के चरणों का जो रज है ना, उसको हम प्रणाम कर रहे हैं। और वो रज कैसा है? पराग कण की तरह है। पराग मालूम है किसी को? आपने कभी भौरा देखा होगा? भौरा, बसंत ऋतु अब शुरू हो गई है। खेत में हरे हरे पौधे, उसमें एक सरसों का पौधा भी आप देखते होंगे। सरसों के पौधे में पीले रंग का पुष्प खिलता है। वहां पर भौरा जल्दी बैठ जाता है, जल्दी जाता है। वहां से मकरंद लेता है, परागकण मकरंद, उसको लेकर उड़ता है, फिर दूसरी जगह जाता है, वहां से लेता है, जगह जगह जाता है। वो उसकी खुराक है भौरे की। तो गुरुदेव भगवान के चरणों में जो रज है ना, वो मकरंद है, पराग है। बंदो गुरु पद पदुम परागा। तो इस मकरंद में, इस पराग के कण में कौन सा तत्व छिपा है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जो गुरुदेव भगवान के चरणों का रज है ना, वो कैसा है? सुरुचि, रुचिकर है, सरस है, और सबसे बड़ी विशेषता है कि प्रेम से भरा पड़ा है वो।
सांसारिक प्रेम नहीं है उसमें, ध्यान देना। भगवान के प्रेम से भरा हुआ है। और वो उस प्रेम को गोस्वामी जी ने क्या कहा है? अनुराग कहा है। प्रेम नहीं कहा, राग नहीं कहा, अनुराग। अनुराग का मतलब, मुझे एक दोहा याद आ रहा है गोस्वामी जी का ही, कि मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागो, मिलहीन रघुपति बिनु अनुराग। अनुराग अर्थात प्रेम की पराकाष्ठा, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। अनुराग विशेष रूप से जहां पर राग हो जाए, जिसके बिना हम रह न पावे, जिसके बिना हम एक श्वास लेना भी दूभर समझें, ऐसा परम प्रेमी मेरे राम जी का विशिष्ट रूप से प्रेम, उसको अनुराग कहते हैं। तो गुरुदेव भगवान के चरणों में क्या है? भगवान का विशेष रूप से प्रेम से ओतप्रोत मकरंद है, पराग कण है। ऐसे गुरुदेव भगवान के चरणों के रज को प्रणाम कर रहे हैं, जिनके कृपा से मुझे राम जी को देखने का सामर्थ्य मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? अब कैसे देखेंगे हम लोग भगवान को? अपने आंखों से देखेंगे। यदि आंखें खराब होना, श्री राधे, यदि आंखें खराब होना तो सामने बहुत सुंदर वस्तु भी यदि हो ना तो दिखाई नहीं पड़ती है, धुंधली दिखाई पड़ती है। जैसे आप अनुभव करते होंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाए, सामने कितना भी अच्छा दर्पण लगा हो, आप उसमें अपना चेहरा नहीं देख पाओगे। अपने आंखों को संवारने के लिए कहा है गोस्वामी जी ने। प्यारे, क्या करो? अब एक काजल बना लो, काजल आंखों में लगाने के लिए, आंखों के लिए। काजल कैसा होता है मालूम है? थोड़ा गीलापन होता है उसमें। आंखों के लिए दो औषधि है मुख्य रूप से, यदि आंखें खराब हो जाए ना, तो एक तो है काजल और दूसरा है सुरमा। वो गीला नहीं होता है, वो धूल की तरह, रज की तरह होता है, रज कण होता है। तो गुरुदेव भगवान के चरणों का रज यदि आप इकट्ठा कर लो तो वो बन जाएगा सुरमा। और यदि उसी गुरु चरण रज में गुरुदेव भगवान के चरणों का चरणामृत मिला दो तो वो बन जाएगा काजल। गुरु पद रजे मृदु मंजूल अंजन, गुरु पद रजे मृदु मंजूल। किसके लिए है ये काजल? नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन दृग दोष विभंजन। आंखों के लिए काजल है, अमृत के समान है ये काजल। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। अच्छा, आंखों में आपने काजल लगा लिया, कैसे मालूम चले? भगवान शंकर जी विश्वास के स्वरूप हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और भगवान शंकर जी को गुरु का भी स्वरूप कहा गया है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु जी कौन है? विश्वास। और गुरु जी कौन है? शंकर जी। शंकर जी में ही दोनों स्वरूप है, विश्वास का भी स्वरूप है और गुरु का भी स्वरूप है।
गुरु और विश्वास ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ देखो तो गुरु जी, दूसरी तरफ देखो तो विश्वास स्वरूप। एक बार शंकर जी राम जी को देख रहे थे, दर्शन किए। कैसे दर्शन किए? राम जी रो रहे थे। जंगल में राम जी रो रहे थे, सीता जी को खोज करते हुए। भगवान के आंखों में आंसू है और शंकर जी क्या दिखाई पड़ रहा है? देखो विश्वास का स्वरूप कैसा होता है। भगवान को रोता हुआ नहीं देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? ये तो आनंद स्वरूप है। राम जी पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। शंकर जी को क्या दिखाई पड़ रहा है? पूछ रहे हैं मतलब ज्ञान नहीं है उनको, अज्ञानी है? नहीं, ज्ञान स्वरूप दिखाए। जय सच्चिदानंद जग पावन, शंकर जी की वाणी राम जी के लिए उस समय का। राम जी अर्थात भगवान का दर्शन हमेशा कैसे करें? विश्वास के साथ करें। आप अपने किसी बहुत प्रेमी वैष्णव जन को जानते हैं, ये लहसुन प्याज नहीं खाता है, पूरा विश्वास। देखो विश्वास कैसा होता है, विश्वास का स्वरूप में बताऊं जो मैंने संतों से सुना है। आपको पूरा विश्वास है कि ये लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, ये ड्रिंक नहीं करते हैं, मदिरा पान नहीं करते हैं, मदिरालय नहीं जाते हैं ये, क्योंकि परम भागवत हैं, परम वैष्णव हैं। लेकिन आपने एक दिन क्या देख लिया? अरे इनको तो हम एक रेस्टोरेंट में देखे थे, जिस पर पूरा विश्वास था, वो वैष्णव है, परम वैष्णव है, लहसुन प्याज तक नहीं खाता है, मदिरा पान भी नहीं करता है। लेकिन आपने क्या देख लिया? वो मदिरालय में है, रेस्टोरेंट में है, जहां पर लहसुन प्याज मदिरा सब वहां पर परोसा जाता है। वहां से वो व्यक्ति बाहर निकल रहा है, उस रेस्टोरेंट से, उस होटल से। आपका विश्वास डगमगा गया। अरे लगता है ये मदिरा पान भी करता है, हमने गलत सोच लिया था शायद। विश्वास ऐसा होना चाहिए प्यारे। आपने एक बार विश्वास किया ना, नहीं इसने, ये तो परम वैष्णव है, ये मदिरा पान नहीं कर सकता है। हाँ, मदिरालय से निकलते हुए आप देख रहे हैं, फिर भी विश्वास है आपको। नहीं, मैंने विश्वास किया, ये परम वैष्णव है, परम भागवत है। ये विश्वास का भगवान शंकर जी रोते हुए देख रहे हैं राम जी को, लेकिन क्या दिखाई पड़ रहा है? रोते हुए नहीं देख रहे, ये तो आनंद स्वरूप है। जय सच्चिदानंद जग पावन, इसको बोलते हैं विश्वास का